हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो अभी आने वाले हैं। तो उनके लिए हम लास्ट ईयर्स का एनालिसिस करेंगे कि लास्ट ईयर्स है वो हमें जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर है लोकेशन वाइज कौन सी रैंक पे हमें कितने लोकेशन देखने को मिली थी। मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर है दिल्ली लास्ट कौन सी रैंक तक यहाँ पर आपको देखने को मिला था कैटेगरी वाइज, फिर मुंबई का, फिर चेन्नई का, मतलब ऐसे सभी का हम यहाँ पर डिस्कस करें कि जीएसटी इंस्पेक्टर का फुल यहाँ पर 2023 के अंदर है कौन सी लोकेशन कितनी रैंक पर हमें कैटेगरी वाइज के अंदर देखने को मिली थी। ये आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर फिलअप करने में आसानी रहेगी। तो पोस्ट प्रेफरेंस को और ईजियर बनाने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एग्जैक्ट AIR है, अप्रोक्सीमेट है, वही आपको अप्रोक्सीमेट देखने को मिलेगी। AIR वो लॉन्च कर दी थी, साथ में आपको बता दी थी कि आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है वो आपकी कितनी रहेगी ऑल इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो उसको जाकर आप दे सकते हैं। अगर अपनी तक आपने अपनी रैंक है वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर अपने रोल नंबर डालने हैं और आपका यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर रैंक का एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन सी रैंक के ऊपर है, कितनी लोकेशन के अकॉर्डिंग है आपको देखने को मिला था। तो इससे एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू लग जाएगा कि आप यहाँ पर इंस्पेक्टर पोस्ट के अंदर है कौन सी लोकेशन आपको कितनी रैंक तक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हम यहाँ पर इन सभी को इन पार्ट्स में इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम सभी को कंबाइन करके एक ही ओवरव्यू के अंदर है लॉन्च करेंगे एक डैशबोर्ड के अंदर, तो उससे ये होगा कि हमें ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। मतलब पूरा जो काम है वो थोड़ा लंबा ब्रॉड व्यू काम है, तो इसके अंदर है 20 से 25 दिन है वो आसानी से आपको लगने वाले हैं। तो 20 से 25 दिन अगर हमको लगेंगे तो उसके बाद में ही आपको डेटा है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसलिए जैसे ही मॉड्यूल वाइज तैयार हो रहा है तो हम आपके लिए मॉड्यूल वाइज है वो लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रैंक है वो नहीं देखी है उनके लिए बता दें कि जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो वेबसाइट का URL है वो वेरीफाई कर सकते हैं। learningera.co.in है हमारी वेबसाइट का URL है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर है URL देखने को मिलता है ब्राउजर के अंदर, तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलेगा SSC CGL 2024 रिजल्ट वाला ये सेक्शन। तो इस सेक्शन के अंदर है आपको यहाँ पर चेक योर रिजल्ट का जो बटन देखने को मिलता है, तो इस बटन के ऊपर है आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक और पेज है वो देखने को मिल जाएगा। ये पेज, इसके अंदर है आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर है वो डालने हैं और फिर इसके बाद में बात करें तो आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दबाना है। तो सबमिट का बटन दबाते ही आपको यहाँ पर आपका रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी अपनी आंसर की का लिंक है वो डालने की जरूरत नहीं है, ओनली अपने रोल नंबर है वो आपको डालने हैं एडमिट कार्ड से देके, चाहे तो अपने याद हैं तो ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा वो आपको कुछ इस टेबुलर फॉर्म में है आपको दिखने लग जाएगा। ऊपर है आपके रोल नंबर है, नेम है वो रहेगा। तो यहाँ पर हम एक कैंडिडेट का दिखा रहे हैं आपको डेमो के लिए। तो इस तरह से आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ये आपके सेक्शन 1 के मार्क्स प्लस में सेक्शन 2 के मार्क्स हैं, दोनों का एडिशन है वो ही किया गया है। तो यहाँ पर सेक्शन 1 को नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिए गए और सेक्शन 2 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स लिए गए और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पर आपको टोटल है वो शो कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको जो रैंक है वो शो करेगी है। रो मार्क्स के वाइज आपकी रैंक क्या रहेगी, रो मार्क्स विद बोनस है वो आपकी रैंक है क्या रहने वाली है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग है आपकी रैंक कितनी रहेगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग है आपकी रैंक है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रैंक है क्योंकि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो SSC CGL के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको इस टाइप से यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। वहीं पर कुछ कैंडिडेट्स का डेटा है आपको यहाँ पर डेटा नोट फाउंड है उसका एरर है आपको शो हो सकता है। अगर आप उन कैंडिडेट्स में शो हो तो आपको एक ऊपर है एक सबमिट आंसर की का बटन है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है आपको यहाँ पर अपनी सबमिट आंसर की है उस बॉक्स के अंदर सबमिट करनी है। फिर यहाँ पर सबमिट का बटन है वो आपको दबाना है, तो उससे आपकी आंसर की है वो हमारे पास डेटाबेस में आ जाएगी। फिर एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर डेटा कलेक्ट हो जाएगा फिर उसको भी अपडेट है वो कर दिया जाएगा। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर अपना रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ पर आपको अपने डेटा नोट फाउंड का एरर है वो आपको देखने को मिल सकता है, तो वो हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर SSC CGL 2023 की। तो SSC CGL 2023 का जब फाइनल रिजल्ट आया था उसके अंदर है यहाँ पर कौन सी लोकेशन है वो कितनी रैंक पर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ये सारा जो डेटा है वो हमें आपको देखने को मिलेगा GST इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है उसके अंदर का। तो यहाँ पर हम सारा डेटा है उसी का डिस्कस करेंगे कि GST इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके अंदर है कौन सी लोकेशन है आपको कितनी रैंक पर यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं तिरुवनंतपुरम की।
तो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। ये हाईएस्ट रैंक है वो आपको देखने को मिलेगा। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर यूआर के अंदर बात करें तो यूआर के अंदर है 2858 के बाद में किसी भी यूआर के कैंडिडेट्स को यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है वो अलॉट नहीं किया गया था। ऐसे ही ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर 4005 की रैंक है। इसके बाद में किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है वो अलॉट नहीं किया गया था, उसको नहीं मिला था। ऐसे ही बाकी सभी कैटेगरीज का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे ही अगर हम वडोदरा की बात करें तो वडोदरा के अंदर भी आप देख सकते हो कि ओबीसी की जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की रैंक थी वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1932 थी। तो यहाँ पर काफ़ी हाई रैंक है वो आपको देखने को मिल रही है, मतलब हाई कंपटीशन है यहाँ पर वडोदरा के लिए। लोकेशन के अकॉर्डिंग है वो होता है। जो साउथ के जो स्टेट्स होते हैं उनके यहाँ पर लोकेशन प्रेफरेंस है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा लास्ट में डाली जाती है। तो जो नॉर्थ वाले होते हैं उनकी यहाँ पर हाई डिमांड है वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी काफ़ी हाई डिमांड है वडोदरा की, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर के अंदर भी आपको वडोदरा से भी काफ़ी हाई डिमांड है वो देखने को मिलेगी। यूआर के अंदर देख सकते हो कि ओनली 557 रैंक है, उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर जयपुर है वो अलॉट किया गया था। इसके बाद में यहाँ पर जैसे 558 नंबर का भी अगर कैंडिडेट आया, अगर उसने जयपुर की डिमांड करी जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर, तो उसको यहाँ पर जयपुर अलोकेट नहीं हुआ था अगर वो यूआर कैंडिडेट का कैटेगरी का कैंडिडेट था। तो अगर ओबीसी का था तो अलॉट हो गया होगा, क्योंकि ओबीसी के अंदर हाईएस्ट रैंक है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1317 है। तो इसके बाद में ओबीसी के कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर एलोकेशन है, जयपुर नहीं हुआ था, मतलब 1318 से लेके यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स को आगे जयपुर एलोकेशन है वो नहीं हुआ था। आप इस लिस्ट को ऐसे समझ सकते हो, तो उससे एक आपको आसानी रहेगी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जब यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 का आएगा तो उसको फिलअप करने के लिए। यहाँ पर अगर हम कैटेगरी वाइज रैंकिंग और जो रैंक की अगर बात करें तो उसके लिए आप है जो हमने मॉड्यूल लॉन्च किया है साइट के ऊपर, उसका यहाँ पर रेफरेंस है वो ले सकते हैं। बहुत हद तक एक्यूरेट है, 95% प्लस में एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट लोकेशन की बात करें तो नेक्स्ट लोकेशन है वो थी यहाँ पर हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर भी आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की जो हाईएस्ट रैंक है वो आपको देखने को मिली थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 3916। तो यहाँ पर कंपटीशन है अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में थोड़ा सा कंपटीशन है, आपको लोअर साइड में ही देखने को मिलता है हैदराबाद के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो नॉर्थ से ही देखने को मिलते हैं। इसलिए जो साउथ की लोकेशन होती है उनके अंदर है डिमांड थोड़ी नॉर्थ वालों के अंदर है वो आपकी कम देखने को मिलती है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स की डिमांड यही होती है कि उनको होम स्टेट है के अंदर ही कोई लोकेशन है वो अलॉट कर दी जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोकेशन की। तो नेक्स्ट लोकेशन है जो है वो है चेन्नई। तो चेन्नई के अंदर अगर आप एसटी का देखोगे तो एसटी के अंदर है चेन्नई, देख सकते हैं कि 7106 है। यहाँ पर काफ़ी हाई रैंक है वो आपको देखने को मिल रही है, तो मतलब काफ़ी लो कंपटीशन है आपको यहाँ पर चेन्नई के लिए देखने को मिल रहा है। और अगर यूआर के अंदर भी देखोगे तो यूआर के अंदर भी आपको काफ़ी लो कंपटीशन है वो देखने को मिल रहा है। 2925 रैंक तक यहाँ पर चेन्नई है वो अवेलेबल किया जा रहा था यूआर के अंदर भी। तो यहाँ पर इससे आपको एक पता लग गया होगा चेन्नई की डिमांड है वो काफ़ी लो यहाँ पर देखने को मिलती है यूआर के अंदर, सभी कैटेगरीज के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर। वहीं पर अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर भी आप यहाँ पर डिमांड है इस रैंक से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। यूआर के अंदर है 2186 रैंक तक यहाँ पर बेंगलोर है वो मिल रहा था। अगर ओबीसी के अंदर देखो तो 3233 रैंक है वो यहाँ पर मिल रहा था, मतलब बेंगलोर की भी डिमांड है काफ़ी लो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको बेंगलोर चाहिए तो आपको आसानी से यहाँ पर बेंगलोर है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेंगलोर की डिमांड है काफ़ी लो रहने वाली है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। यहाँ पर आपको अब की साल भी देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंदर है आप देख सकते हो कि भोपाल है थोड़ा नॉर्थर साइड में आता है, नॉर्थर साइड में आता है, तो इस वजह से यहाँ पर डिमांड है थोड़ी सी हायर साइड में ही आपको देखने को मिलती है। यूआर के अंदर 1022 है, ओबीसी के अंदर 1134 रैंक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर तो 907 रैंक है। इसी के ऊपर ही यहाँ पर आपको भोपाल मिलना बंद हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि भोपाल के अंदर है काफ़ी डिमांड है, थोड़ी सी हायर साइड में ही देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कैपिटल है, तो इसकी ऑफ कोर्स यहाँ पर डिमांड है सबसे ज़्यादा ही आपको देखने को मिलती है। यूआर के अंदर देख सकते हो 318वीं रैंक है, इसके बाद में ही दिल्ली मिलना बंद हो गया था। यहाँ पर ओबीसी के अंदर 803, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 596, तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडर 1000 के अंदर ही यहाँ पर आपको मिलना बंद हो गया था। यूआर के अंदर तो अंडर 500 ही आपको मिलना बंद हो गया था। तो इस वजह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर है काफ़ी हाई डिमांड रहने वाली है, तो क्योंकि दिल्ली है वो सबकी मोस्ट प्रीफर्ड लोकेशन है वो मानी जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर है सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो आपको देखने को मिलता है लोकेशन के अंदर। तो इसलिए आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस बढ़नी है वो आपकी समझदारी से बढ़नी है, कैटेगरी वाइज रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करते हुए ये आपको देखना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको
लोकेशन है वो दूसरी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप नॉर्थ के कैंडिडेट हो और फिर यहाँ पर आपको साउथ में जाना पड़ जाए, तो उससे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं वो महसूस होंगी। वहीं पर अगर हम लखनऊ के अंदर बात करें तो लखनऊ के अंदर भी आपको यहाँ पर काफ़ी डिमांड है वो हाई देखने को मिलेगी। 117वीं रैंक है, इसी के अंदर है, यूआर के अंदर है, कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर 360 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर देख सकते हो। लखनऊ के अंदर है, हाई डिमांड है आपको इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर यूपी के अंदर है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका मैक्सिमम चॉइस रहती है कि यहाँ पर आपको लखनऊ के अंदर है वो मिल जाए। तो यूपी के अंदर जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उनका रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है बाकी सभी अदर स्टेट्स के कंपेरिजन में। तो इस वजह से यहाँ पर लखनऊ की डिमांड भी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ के अंदर भी आप देख सकते हो कि 174 रैंक है, यूआर के अंदर लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की थी, ओबीसी के अंदर है 1171 थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर डैश किया गया है, तो क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर है कोई भी वैकेंसीज है चंडीगढ़ के अंदर अलॉट नहीं की गई थी लास्ट ईयर, तो इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्योंकि चंडीगढ़ एक साफ़ सुथरा सिटी है तो इसकी भी डिमांड है काफ़ी हाई आपको देखने को मिलती है। तो इस वहीं पर अगर हम गुवाहाटी की देखें तो गुवाहाटी के अंदर है वो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्थन साइड से ऑफ नॉर्थन साइड में पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पर गुवाहाटी की डिमांड है। जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर गुवाहाटी की डिमांड है काफ़ी लो आपको देखने को मिल रही है। अगर यूआर की अगर रैंक की बात करें तो 2870 रैंक है वो आपको देखने को मिल रही है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस के अंदर तो अप्रोक्सीमेट 4000 तक यहाँ पर छू रही है आंकड़ा। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर के अंदर देखेंगे तो भुवनेश्वर के अंदर है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा से मीडियम रेंज की यहाँ पर आपको डिमांड है वो देखने को मिल जाएगी। 1249 रैंक है यहाँ पर यूआर के अंदर देखने को मिल रही है। ओबीसी के अंदर बात करें तो ओबीसी के अंदर जो रैंक है 1286 है। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 2119 रैंक है वो आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता के अंदर है वो भी आपकी काफ़ी हाई डिमांड है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर रैंक है देख सकते हो कि 964 पर ही आपको यूआर मिलना बंद हो गया था। ओबीसी है 897 पर, क्योंकि कोलकाता के अंदर जो अगर कैंडिडेट सेलेक्टेड है उनका अगर स्टेट देखोगे तो काफ़ी हाई ऊपर ही आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, तो इस वजह से कोलकाता उनकी प्रेफरेंस है वो मानी जाती है सबसे पहली। वहीं पर अब बात करते हैं फाइनेंस कैपिटल की, मुंबई की, तो मुंबई के अंदर भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस है देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट जो रैंक है वो आपको देखने को मिलती है यूआर के अंदर है 2930। यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है, लो देखने को मिलता है। ओबीसी के अंदर है 3767 है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेज होते हैं वो काफ़ी हाई आपको देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो डिमांड है मुंबई की आपको वो थोड़ी लोअर साइड में ही देखने को मिलती है। मुंबई के अंदर है, फिल्म सिटी के अंदर है, आपको डिमांड है काफ़ी लो ही देखने को मिलती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी देख सकते हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर जो डिमांड है वो काफ़ी लो ही देखने को मिलती है। तो मतलब यहाँ पर आपको हाइयर रैंक है तो भी आपको आराम से यहाँ पर मुंबई आप देखने को मिल सकता है, मतलब आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। अब नेक्स्ट लोकेशन है रांची। रांची के अंदर बात करें तो रांची के अंदर है वो आपको काफ़ी डिमांड है वो काफ़ी हाई देखने को मिलती है। यूआर के अंदर है 103। ओबीसी के अंदर बात करें तो यहाँ पर 478 है। ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करें तो यहाँ पर 316 रैंक है वो आपको देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इन सभी के अंदर अगर डिटेल एनालिसिस के अंदर अगर एक ओवरव्यू देखें तो यहाँ पर डिमांड है काफ़ी उन लोकेशंस की आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर जो कि नॉर्थन साइड में है और जहाँ पर आपको मैक्सिमम सिलेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक जल्दी एक वीडियो और करेंगे कि यहाँ पर जिसके अंदर है हम यहाँ पर ये बताएंगे कौन से स्टेट से मतलब कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है, रेशियो है वो आपको देखने को मिलता है। कि मतलब यहाँ पर दिल्ली के अंदर है कितना, मुंबई के अंदर कितना, चेन्नई के अंदर मतलब कितना, यहाँ पर राजस्थान का कितना, यूपी का कितना, मतलब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर जो 20% सिलेक्शन है वो कहाँ से होते हैं, 30% कहाँ से होते हैं, तो इससे एक आपको डेमोग्राफिक व्यू मिल जाएगा ना। तो उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इन स्टेट्स की लोकेशन की जो रैंक है वो आपको थोड़ा सा हायर डिमांड में देखने को मिलेगा, इन स्टेट्स की आपको लोअर साइड में देखने को मिलेगा, उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा। साथ ही हम आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर है जल्दी आपके लिए यहाँ पर एक तो स्टेट वाइज रैंक है वो आपको ले लॉन्च कर रहे हैं, साथ में उसके साथ में आपको जो जोन है आपका, जैसे नॉर्थ जोन जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, स्टेट वाइज रैंक और जोन वाइज रैंक है, दोनों आपको साथ ही यहाँ पर कल रैंक है वो देखने को मिल जाएगी। कल इवनिंग के 5 बजे तक आपको आसपास है वो स्टेट वाइज और जोन वाइज रैंक है वो अलोकेट कर दी जाएगी। तो उसके थ्रू है आप यहाँ पर अपनी जोन और स्टेट वाइज रैंक है वो भी देख सकते हो। कैटेगरी वाइज रैंक है वो हमने पहले ही लॉन्च कर दी थी। वहीं पर इस यहाँ पर हमने सभी का डिस्कस किया कि एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर जीएसटी के अंदर है क्या रैंक हमें देखने को मिली थी, कौन सी लोकेशन के अकॉर्डिंग है। तो आप नेक्स्ट कौन सी पोस्ट का चाहते हो और कौन से ईयर का, 2022 का या फिर 2022 का या फिर 23 का, जिस भी लोकेशन का आप यहाँ पर चाहते हो ईयर के साथ में, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं।
जिसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी उसी पोस्ट का हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे। और ईयर का भी यहाँ पर आप ध्यान से रख सकते हैं कि हम यहाँ पर 2022 का और 2023 का ही यहाँ पर डेटा को लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही डेटा देखना है वो वैल्यूएबल है। अदरवाइज यहाँ पर जो ज़्यादा पीछे का डेटा देखना कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि नेक्स्ट आप कौन सी पोस्ट का और कौन सी ईयर का यहाँ पर आप एनालिसिस चाहते हो। और साथ में हमारे YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको इस टाइप के क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों जगह के क्विजेज हैं, आपको इंग्लिश के क्विजेज हैं और जीके के क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे क्विजेज हैं वो आपको PYQ से ही लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इनको अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। आपकी प्रिपरेशन इस एक स्टेप है वो बूस्टअप टाइप में ही होगी। तो यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को एक ही स्टेप है बूस्टअप करने के लिए, यहाँ पर दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। दोनों जगह आपको 20+ में क्विजेज हैं आपको डेली के देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको मंथली बहुत सारा रिवीजन है वो यहीं से हो जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.